गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एसएसटी में सेकंड नंबर को आपको टीच करवाएंगे द अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी, हमारी पृथ्वी, धरती, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमारा जीवन है। ठीक है, द अर्थ, धरती, धरती माता। लुक एट द गिवन पिक्चर, नीचे पिक्चर दी हुई है, ये इस पे हम देखेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर को, हम दी हुई पिक्चर को देखो। एज्यूम दैट द ग्लोब इज द अर्थ एंड द टॉर्च इज द सन। एज्यूम, कल्पना करो कि ग्लोब धरती है, अर्थ है, एंड टॉर्च जो सामने दिखाई हुई है वह सन है। नाउ अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। हीट एंड लाइट का सोर्सेज क्या है? ठीक है, अर्थ पे। तो क्या है हमारा? द सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ इज सन। सन इज द सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। ये टॉर्च को हमने सन एज्यूम किया है, तो ये यहाँ से ये लाइट जा रही है ना ग्लोब पे, ग्लोब हमारी अर्थ है। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ डे। कौन से पार्ट में, अर्थ के कौन से पार्ट में डे है, दिन है? तो ये देखो, ये सन और ये जो ग्लोब है ये हमारा अर्थ है। तो आंसर क्या होगा? इन विच पार्ट्स द अर्थ फेसिंग सन। ये क्या है? ये ग्लोब है, ये अर्थ हमारी, ये जहाँ पे जिस पार्ट में, यानी कि ये सन को फेस कर रही है, यानी कि फेसिंग सन एंड गेट हीट एंड लाइट, और हीट, गर्मी और लाइट भी इससे मिल रही है, हैज़ डे, और इस पार्ट में डे होगा जहाँ पे ये ठीक है, इस पार्ट में डे होगा। एंड दूसरी साइड में ये यहाँ पे नाइट है, यहाँ शैडो दिख रही है ना, छाया, ये आधे पार्ट में, हाफ पार्ट में तो ये सूरज की रोशनी दिख रही है, लाइट दिख रही है, वहाँ पे डे है। एंड दूसरे पार्ट में राइट हैंड साइड की तरफ, ग्लोब के राइट हैंड साइड की तरफ ये शैडो दिख रही है, ये वाली, यहाँ पे नाइट होगी, क्योंकि इस पार्ट में सूरज की लाइट नहीं दिख रही है हमें, सूरज फेसिंग नहीं हो रहा। ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, वाई डज हाफ ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस नाइट। कौन से पार्ट में नाइट, रात होगी? इन विच पार्ट ऑफ अर्थ नॉट फेसिंग सन हैज़ नाइट। और उस पार्ट में नाइट होगी जहाँ ये शैडो है, इस पार्ट में नाइट होगी। यानी कि कहने का मतलब 24 आवर में हाफ डे, हाफ टाइम नाइट होती है एंड हाफ टाइम डे होता है। चैप्टर को पढ़ेंगे। फर्दिनांद मैलेगन सेट सेल फ्रॉम स्पेन इन सितंबर 1519। फर्दिनांद ने सितंबर 1519 को स्पेन से समुद्री यात्रा की। He sailed in the same direction of 3 years
एक ही दिशा में वह 3 साल वह चला। रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टार्ट, जहाँ से उसने यात्रा स्टार्ट की थी वहीं पे वापस 3 ईयर में वापस वहीं पे पहुंचा। दिस प्रूव्ड द थ्योरी दैट द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल एंड नॉट फ्लैट। और इससे यह प्रूव करता है, ये थ्योरी प्रूव करती है कि अर्थ क्या है, राउंड है, गोल है, बॉल की तरह, एंड नॉट फ्लैट, यह फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है। ठीक है। द अर्थ, ये ग्लोब, ये हमारा अर्थ है। अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, यह अपने एक्सिस पर स्पिन करती है। द अर्थ, पृथ्वी, वी लिव ऑन द प्लानेट अर्थ, हम अर्थ प्लानेट में रहते हैं। द अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थ सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानेट है। इट इज बिगर देन मरकरी, वीनस एंड मार्स, यह मरकरी, वीनस एंड मार्स से बड़ी है। बट स्मॉलर देन जुपिटर, सैटर्न, अरेनस एंड नेपच्यून से छोटी है। फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय से, इट वाज बिलीव्ड, विश्वास किया जाता था, दैट द अर्थ इज फ्लैट, कि अर्थ फ्लैट है। फ्लैट मीन्स समतल है। बट लेटर ऑन, परंतु बाद में, इट वाज प्रूव्ड दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज पार्शली spherical, meaning it is plugged in the middle and flat at the top and the bottom। परंतु बाद में यह प्रूव हुआ कि शेप, अर्थ की शेप जो है पार्शली स्फेरिकल है, कुछ यानी कि स्फेरिकल है, गोलाकार है। मीनिंग इट इज प्लग्ड इन द मिडल, यानी कि बीच में से यह प्लग उभरी हुई है, गोल है। एंड फ्लैट एट द टॉप एंड द बॉटम, टॉप यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा इसका फ्लैट है। द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड, फ्लैट और टॉप को क्या कहते हैं, फ्लैट को, एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, टॉप को नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, एंड बॉटम एंड इज कॉल्ड साउथ पोल, बॉटम को साउथ पोल कहते हैं। यूनिक फीचर ऑफ द अर्थ, इसके यूनिक फीचर अर्थ के क्या हैं। द अर्थ इज यूनिक प्लानेट बिकॉज इट इज द ओनली प्लानेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। यूनिक फीचर में क्या है कि यह अकेला, अर्थ क्या है, अकेला ऐसा प्लानेट है जहाँ पे जीवन को सपोर्ट करता है, जीवन संभव है, यहाँ हम रहते हैं सभी। फर्स्ट पॉइंट, द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, कि अर्थ के चारों ओर हवा की लेयर है जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। हवा की परत है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, एटमॉस्फेयर वातावरण। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर, हम इस लेयर से ब्रीथ, सांस लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन
in the atmosphere favor its existence of life on the earth। कहते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, जो कि धरती पर, अर्थ पर जीवन को संभव बनाती है, जीवन रहने लायक बनाती है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, जीवित रहते हैं, नाइट्रोजन हम छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की विद्यमानता है, यहाँ प्रेजेंस है। सेकेंड, द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। अर्थ ना तो ज़्यादा गर्म है एंड ना ही यह ठंडी है, क्योंकि दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन। क्योंकि सन से इसकी दूर है। द मॉडरेट टेम्परेचर ऑन द अर्थ सपोर्ट्स लाइफ। मॉडरेट टेम्परेचर इसका, अर्थ पे मॉडरेट टेम्परेचर क्या है, लाइफ को सपोर्ट करता है। द अर्थ हैज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड इट। द अर्थ हैज ए प्रोटेक्टिव, अर्थ के चारों ओर रक्षात्मक परत है। अर्थ हैज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, यानी कि प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट, रक्षात्मक ब्लैंकेट के परत इसके चारों ओर है, जिसको क्या कहते हैं, ओजोन लेयर, कॉल्ड द ओजोन लेयर। इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर के वातावरण में प्रेजेंट, विद्यमान है। एंड अब्सॉर्ब्स द हार्मफुल रे ऑफ द सन। यह सन की हार्मफुल रे, उसकी हानिकारक किरणों, जो तेज किरणें हैं, उससे हमारी रक्षा करता है। द अर्थ हैज़ वाटर ऑन इट। अर्थ में पानी है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर विच इज द बेसिस ऑफ लाइफ। इसके अर्थ के 3/4 यानी कि 3/4 पार्ट में पानी है, जो हमारे क्या है, बेस है जीवन का, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, सभी के लिए, जीव जंतु सभी के लिए वाटर क्या है, पानी बहुत ही उपयोगी है। लार्ज बॉडीज ऑफ सलाइंस वाटर विच कवर ए मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ के मुख्य भाग में काफ़ी पार्ट में लवणीय पानी है, क्षारीय पानी यानी कि लवणीय पानी है। बहुत से बड़े भाग में इसके आर कॉल्ड ओशियन, जिसको ओशियन कहते हैं हम, महासागर, ओशंस। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड। संसार में 5 ओशंस हैं। दे आर द पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस, आर्कटिक ओशंस एंड अंटार्कटिक और साउथर्न ओशियन। ये 5 ओशंस हैं। लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ। अर्थ का बहुत बड़ा भाग, सरफेस आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। अर्थ जमीन का, अर्थ में, अर्थ की सतह का बहुत बड़ा भाग जमीन कॉन्टिनेंट्स कहलाती है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। संसार में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप। इन टर्म्स ऑफ साइज एशिया लीड द लिस्ट ऑफ। एशिया में 7
कॉन्टिनेंट्स हैं फॉलोड बाय अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का मूवमेंट 2 टाइप का होता है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ये 2 मूवमेंट्स होते हैं अर्थ के। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ स्थिर नहीं है। अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ स्थिर नहीं है। इट मूव्स इन 2 वे, यह 2 वे में मूव करती है। ऑन इट्स ऑन एक्सिस, अपने कक्ष में, एंड इन इट्स ओवन ऑर्बिट, और इसके ऑर्बिट में, ऑर्बिट अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर ऑर्बिट में, अक्ष में। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड रोटेशन, इसी मूवमेंट को रोटेशन कहते हैं। एंड रिवॉल्यूशन, दीज मूवमेंट्स केस डे एंड नाइट, इस मूवमेंट को डे और नाइट कहते हैं। एंड चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ, और रिवॉल्यूशन केस में सीजन चेंज होता है अर्थ में, ठीक है। रोटेशन केस में क्या है, डे एंड नाइट चेंज होता है, और रिवॉल्यूशन केस में सीजन चेंज होता है। रोटेशन अपने ही एक्सिस में चक्कर लगाती है अर्थ, तो वह रोटेशन कहलाता है। इस केस में 24 आवर में 1 चक्कर लगाती है, ठीक है। और रिवॉल्यूशन केस में 365 एंड 1/4 टाइम में यह रिवॉल्यूशन एक चक्कर लगता है डे में। रोटेशन, रोटेशन क्या है, अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ अपने ही कक्ष पर स्पिन करती है, घूमती है। एंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर, और 24 आवर में 1 रोटेशन कंप्लीट करते हैं। और ये रोटेशन डे एंड नाइट को कन्वर्ट करता है, 12 आवर डे, 12 आवर नाइट। एज इट स्पिन्स 1/2 of the earth face the sun, 1/2 टाइम अर्थ सन को फेस करती है, उस केस में डे होता है। जिस केस में अर्थ सन को फेस करती है, यानी कि सन की रोशनी अर्थ पर पड़ती है, लाइट पड़ती है, हीट हमें मिलती है, उस केस में डे होता है। एंड हैंस गेट्स इट्स लाइट एंड एक्सपीरियंस डे, और लाइट मिलती है तो डे होता है, ठीक है। द अदर हाफ, दूसरा हाफ, वे फ्रॉम द सन, सूर्य से दूर भाग होता है, वह एक्सपीरियंस नाइट, वह उस टाइम में नाइट होती है, क्योंकि सूर्य बहुत दूर होता है, उस टाइम सूर्य की लाइट और हीट नहीं पड़ती पृथ्वी पे, तो वह नाइट होती है। एज द अर्थ स्पिन्स कॉन्टिन्यूसली, लगातार स्पिन करती है अर्थ। द चेंज फ्रॉम डे एंड नाइट गोज ऑन, और डे और नाइट चेंज होता है, लगातार वो घूमती है, तो डे एंड नाइट होता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, कहाँ, वेस्ट टू ईस्ट यह कंटिन्यूसली चक्कर लगाती है। एंड देयरफॉर, इसलिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की ओर चक्कर लगाती है, तो ईस्ट से सूरज राइज होता है, ठीक है।
द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है, एंड सेट्स इन द वेस्ट, और वेस्ट में छिप जाता है। द सन डज नॉट मूव अक्रॉस द स्काई, सन सूर्य के आसमान के बीच में से मूव नहीं करता, वो हमें प्रतीत होता है। इट्स द अर्थ दैट मूव्स, धरती यानी कि पृथ्वी, अर्थ मूव चक्कर लगाती है, ना कि सन चक्कर लगाता है। ठीक है, सन के चारों ओर ये चक्कर लगाती है। हमें अर्थ से ऐसे महसूस होता है कि सन मूव कर रहा है, सन आसमान में मूव कर रहा है, बट अर्थ मूव करती है। द सन सीम्स टू मूव ओनली, हमें सन मूव करता सीम्स प्रतीत होता है, बिकॉज वी लुक एट इट फ्रॉम द अर्थ, हमें पृथ्वी से ऐसे दिखता है। माइलस्टोन्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्दिनांड मैलेगन proved that the earth is flat. No. The earth is the 7th largest planet of the solar system. No. 5th largest planet है, 7th नहीं है। The earth is neither too hot nor too cold, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ना ही इतनी ठंड है। Yes. The earth spins from west to east. Yes. Okay. अब क्या है? रिवॉल्यूशन। ये सन है, ये इसके चारों ओर ये अर्थ चक्कर लगा रही है। बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस रोटेशन के पास द अर्थ आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर अर्थ रिवॉल्व कर रही है। इट मूव्स अलोंग ए फिक्स पाथ, यह फिक्स पाथ पे मूव कर रही है अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर। दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड द ऑर्बिट, इस फिक्स पाथ को क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट अक्ष। द अर्थ's ऑर्बिट इज इलिप्टिकल इन शेप, ये अर्थ का ऑर्बिट शेप में, आकार में गोलाकार है। इलिप्टिकल मीन्स गोलाकार है। द अर्थ टेक 365 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। अर्थ 365 एंड 1/4 डे में एक रिवॉल्यूशन चेंज करती है, कंप्लीट करती है, सॉरी। द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन इज वन ऑफ द केस ऑफ द चेंज इन सीजन्स। ये जो मूवमेंट है अर्थ का, द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन, सूर्य के चारों ओर जो ये अर्थ का मूवमेंट है, इस केस में क्या चेंज होता है? सीजन चेंज होता है। विंटर, ठीक है, समर, ये चेंज होता है। ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। टीचिंग करवा दी आपको, आपने अच्छी तरह रीड करना है, इसके वर्ड मीनिंग और इसको अच्छी तरह रीड करके